वर्ल्ड विजन के मेरे भाई और बहनों, आपका अभिवादन। यह सच में आनंद की बात है कि आपके साथ रहकर परमेश्वर के वचन से कुछ सच्चाई बताऊं, काम के बारे में, काम की विचारधारा और कैसे आनंद का फल लाएं अपने कार्य में। खैर, बाइबल बहुत ही दिलचस्प किताब है। देखा जाए तो यह कोई धार्मिक किताब नहीं है, लेकिन यह सफलता का मैनुअल है। आप जानते हैं कि हर उत्पादन और हर एक वस्तु जो आप खरीदते हैं वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ आता है। यदि टीवी खरीदते हैं या फैक्स मशीन या फोन या कुछ और खरीदते हैं, उसके साथ किताब आती है जो बताती है कि कैसे उपयोग करें। उसी तरह प्रभु ने हमें बनाने के बाद, आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद, आप जो भी देखते हैं उसे बनाने के बाद, उसने मैनुअल, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाया जो आपको बताता है कि कैसे सब कुछ काम करता है। इसलिए बाइबल ज्ञान की किताब है, बुद्धि की किताब है, ऐसी किताब जो आपको सफलता देती है। इसलिए ये एक रेफरेंस मैनुअल है। सृष्टि के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उसके लिए इस किताब को देखना पड़ेगा। उसी तरह जैसे आज हम कार्य की विचारधारा देख रहे हैं, मैं आपको ले जाना चाहता हूं इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में और दिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने काम की ओर देखा। क्योंकि आप जानते हैं और मैं भी कि जब हम जागे होते हैं तो 70% से भी अधिक समय अपने दफ्तर में बिताते हैं। यानी बस काम काम और काम। हमारे जीवन में सब कुछ काम पर आधारित होता है। हमारा परिवार दूसरे स्थान में जाता है काम के कारण। हमारा पूरा जीवन, हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं, घर कहां है और हम क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे जीविका कमाते हैं, सब काम पर आधारित है। यानी काम बहुत सी बातों का मार्गदर्शन करता है। इसलिए यह जरूरी है कि इसे समझें कि बाइबल काम के बारे में क्या कहती है। तो चलिए बाइबल में चलकर देखते हैं कि परमेश्वर काम के बारे में क्या कहता है। बाइबल की पहली पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, काम के बारे में दिलचस्प रूप में बताती है। यदि आप निकालेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 15, उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 15, जरा देखिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर उस अदन की वाटिका में रखा कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। कुछ अनुवाद कहते हैं कि उसका काम करे और उसकी रक्षा करे। देखिए, इस वचन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहां पहली बार परमेश्वर काम का संबंध मनुष्य जाति से जोड़ने के बारे में कहता है। यदि आप उत्पत्ति की किताब देखें तो यह शुरुआत की किताब है। यदि आप शुरुआत देखते हैं प्रभु की संसार की रचनात्मक योजना में, वो काम को भी जोड़ता है ना? ये दिलचस्प। प्रभु ने मनुष्य को लिया, वचन कहता है प्रभु ने मनुष्य को लिया, किसी और को नहीं। स्वयं परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने, उसने इस मनुष्य को लेकर उसे काम में लगा दिया। हमारा काम के बारे में अलग विचार हैं। जो संस्थाओं में काम करते हैं, कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, ये लोग काम कैसे आए इसके बारे में अलग विचार रखते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मनुष्य विकसित होने के बाद, बंदर से आने के बाद, वो कुछ करना नहीं जानता था, वो बस चल रहा था, फल खाता था और जंगल में चलता था बिना लक्ष्य के। और अचानक एक दिन उसने खोज निकाला कि मैं खाली बैठा हूं तो कुछ काम करता हूं, या सूट या टाई बनाने के बाद उसने सोचा ठीक है मैं काम करने के लिए दफ्तर जाता हूं। जी नहीं, काम इस तरह से नहीं आया है। बाइबल कहती है, सृष्टिकर्ता का इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहता है कि काम परमेश्वर से आया। प्रभु ने काम बनाया है, इसलिए काम परमेश्वर की रचनात्मक कार्य नीति में है। यह पहली बात है जो मैं चाहता हूं आप सब लोग समझ जाएं। हम एक ऑफिस में काम करते हैं केवल जीविका कमाने के लिए ही नहीं, केवल जीवन में आगे बढ़ने के लिए ही नहीं। बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कहीं जाकर जीविका कमाने से जीवित नहीं रहेगा। हमारी जीविका प्रभु से आती है, हमारी कमाई प्रभु से आती है। हम काम करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें काम दिया है। क्योंकि प्रभु की महान योजना जो इस संसार के लिए है वो केवल तब पाई जाती है जब हम लोग अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रभु ने हमें काम दिया है। आप और मेरे पास स्पष्ट उद्देश्य है कि संस्था में काम करें, खासकर ऐसी संस्था वर्ल्ड विजन, जहां इस संस्था का उद्देश्य है कि मसीह और प्रभु राज्य के बारे में गवाही दें। ठीक है, अगर मिशन स्टेटमेंट को देखें तो गवाही के बारे में कहता है और वो कहता है प्रभु राज्य के लिए, यानी गवाही देने और प्रभु राज्य के बारे में कहता है। इसलिए ऐसी संस्था में हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा काम स्वयं प्रभु से आता है। ठीक है, अब मैं अगली महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो आपको समझना होगा, वो है फलवंत होना।
यदि आप उत्पत्ति के इसी अध्याय में कुछ पहले के वचन देखेंगे, खैर उत्पत्ति 1, 2 और 3 बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि सबसे पहले संसार कैसे बना था। वो आपको इस सृष्टि का सिद्ध चित्र देता है। इसलिए हमें यह वचन समझना होगा स्पष्ट रूप से। अगर आप 2:15 के पहले देखेंगे, कुछ वचन पहले, हम जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 में। यह प्रभु की ओर से मनुष्य के लिए पहला निर्देश है। जानते हैं क्या कहता है? फलवंत हो जाएं। देखिए, फलवंत होना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर मनुष्य को यह पहली बात बताता है। वो कहता है, सुनो मनुष्य जाति। आदम मनुष्य जाति को दर्शाता था, वो स्त्री पुरुष और सबको दर्शाता था, उसके सारे वंश को, वो हम सबको दर्शाता था। जब प्रभु ने आदम से कहा, उसने हम सब से कहा। प्रभु ने आदम की ओर देखकर कहा, आदम फलवंत हो जा। सबसे पहले परमेश्वर ने जिसे बनाया उससे पहले कहा कि फलवंत हो। क्यों? क्योंकि फलवंत होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताता हूं कि क्यों। आप पेड़ की ओर देखते हैं, आप पेड़ देखते हैं और आप जानते हैं कि वो पेड़ वहां खड़ा है। ऐसा दिखता है कि कुछ नहीं कर रहा है, बस वही है। उसके पत्ते हैं, उसका तना है, आप उसे देखते हैं, वो बस वही है। लेकिन आप पेड़ का मूल्यांकन कैसे करते हैं? आप कहते हैं वो अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है उसके उत्पन्न किए फलों के आधार पर। यदि वो अच्छा फल देता है तो आप वो खाते हैं या देखते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ ये अच्छा पेड़ है। यदि अच्छा फल ना दे तो कहेंगे बुरा पेड़ है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12:33 भी यही कहता है। यीशु ने कहा कि पेड़ अपने उत्पन्न किए फलों से जाना जाता है, यानी फलवंत होना। सुनिए, फलवंत होना सच में बाहरी सबूत है भीतरी क्रियाओं का। ठीक है? तो जब आप एक पेड़ को देखते हैं, आप उसके अंदर होने वाली क्रियाओं को नहीं देखते हैं। पेड़ में बहुत कुछ हो रहा है। यदि आप जानते हैं और कुछ विज्ञान पढ़ा है या बायोलॉजी या बॉटनी, आप समझ पाएंगे कि पेड़ में बहुत कुछ हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर्स इवॉल्विंग, केमिकल रिएक्शंस हैं, फिजिकल रिएक्शंस हैं। पेड़ में बहुत कुछ हो रहा है। जब आप उसे देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन आप आगे जाकर यही देखते हैं कि कैसे उस पेड़ का मूल्यांकन करेंगे उसके उत्पन्न किए फलों के द्वारा। वर्ल्ड विजन में भी यही होता है, आपके साथ भी यही होता है। यदि आप संसार की ओर देखते हैं तो संसार वर्ल्ड विजन को बाहर से देखता है। वो नहीं जानते हैं कि बहुत से विभाग हैं या हजारों कर्मचारी हैं, यहां मीडिया मैनेजमेंट विभाग हैं, यहां एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, फाइनेंस हैं, फील्ड स्टाफ हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत सी क्रियाएं हैं जो वर्ल्ड विजन में हो रही हैं, जो भीतरी हैं। लेकिन संसार के लिए, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट कहता है आपको गवाह होना है यीशु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए गवाह। गवाह क्या है? गवाह का मतलब है कोई बाहर का व्यक्ति वर्ल्ड विजन को देखता है और कहता है हां, वर्ल्ड विजन प्रभु पर केंद्रित संस्था है। वो ये कैसे बताएंगे? क्योंकि जो वो बाहर से देखेंगे वो केवल आपके फल होंगे। ठीक है? वो भीतरी क्रिया नहीं देखते हैं। जैसे पेड़ की भीतरी क्रियाओं को नहीं देख सकते हैं, वो आपकी भीतरी क्रियाओं को नहीं देखते हैं। आपका प्रशिक्षण, आपका सारा काम, सुबह से शाम तक आप जो काम करते हैं, कोई उसे नहीं देखता है। अंत में वो यही देखते हैं कि वर्ल्ड विजन का फल क्या है। वर्ल्ड विजन अच्छा फल ला रहा है? वर्ल्ड विजन का हर एक व्यक्ति क्या अच्छा फल ला रहा है या बुरा फल? इसलिए आज का संदेश आनंद का फल लाना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर मनुष्य से सबसे पहले कहता है कि फलवंत हो। वही निर्देश हमारे लिए भी है। प्रभु कहता है सुनो, वर्ल्ड विजन के कर्मचारी होने के नाते, वर्ल्ड विजन के टीम मेंबर होने के नाते, यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि आनंद का फल लाओ।